वहां से एक्चुअली महातत्व के स्वरूप का निरूपण शुरू हो रहा है ना। उसमें कपिल गीता में महातत्व के भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों स्वरूपों का निरूपण किया है। उसमें सबसे पहले आधिदैविक स्वरूप का निरूपण आया है। देखते हैं। દૈવને લીધે જેના ગુણોમાં ખડબડાટ થયેલો હતો તેવા પોતાના ક્ષેત્રમાં પ્રથમ પુરુષે વીર્યનું આધાન કર્યું। दैव की इच्छा से, जिसे हमने काल समझा था, अर्थात भगवान का आधिदैविक स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है वो काल है। जो काल सत्वरज और तम इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था में विक्षेप प्रकट करता है। विक्षेप को ही यहाँ खड़बड़ाहट कहा है, मतलब इम्बैलेंस प्रकट होता है। और उसे क्षेत्र, क्षेत्र से यहाँ तात्पर्य है प्रकृति। तो प्रकृति में सबसे पहले पुरुष ने वीर्य का आधान किया और उसमें से सुवर्णमय महत्त्व को जन्म दिया। इसे महाप्रभु जी इस तरह समझाते हैं कि आरंभ में चित्त की उत्पत्ति को कहकर उसमें आधिदैविक आदि भेदों के लक्षण अब बताए जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो महत्त्व उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण ये बताते हैं कि दैव अर्थात काल ने जब गुणों में इम्बैलेंस प्रकट किया तब पुरुष का क्षेत्र अर्थात पुरुष अपनी पत्नी में जैसे वीर्य का आधान करता है उसी तरह सबसे पहले पुरुष ने वीर्य का आधान प्रकृति में किया। और भगवान की तरह उसकी इंद्रिय आनंदमय थी, अर्थात पुरुष की। यहाँ काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष ये पांचों भगवान के स्वरूप भेद है, कार्य भेद नहीं। तो भगवान की ही तरह पुरुष जो है वो भी आधिदैविक अलौकिक है, उसकी इंद्रिय भी आनंदमय है। वीर्य तो सत और चित अंशों वाला है, क्योंकि जो भी कार्य प्रकट करना है उसमें परिच्छिन्नता लानी है। अपरिच्छिन्न कार्य प्रकट नहीं किया जाता है, इसलिए उसमें आनंद अंश तिरोहित हो जाता है। 19वें श्लोक की सुबोधनी देखना, पृष्ठ संख्या 163। तो टेक्स्ट देखते जाओगे तो ही समझ आएगा। वीर्य तो सत और चित अंशों वाला है। कुछ ऐसा कहते हैं कि वीर्य चिदंश वाला है, सद अंश का संबंध तो प्रकृति से होता है। फिर उस प्रकृति ने महत्त्व को जन्म दिया, जिसका शरीर सूर्य की अंदर रहे हुए नारायण के शरीर की तरह सुवर्णमय था। आनंद और सत इकट्ठे होने से सुवर्ण रूप होता है। सुवर्ण को उत्तम गुण के रूप में स्वीकारा जाता है, इसलिए यहाँ आनंद से तात्पर्य अपरिच्छिन्नता नहीं है, परंतु कार्य प्रकट करने की आधिदैविक शक्ति जो पुरुष में है। गीता जी के 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में भगवान ने इसे ज्यादा डिटेल में समझाया है। अर्थात पुरुष जो है वो भगवान की योनि है, प्रकृति है वो भगवान का क्षेत्र है, और पुरुष रूप योनि के द्वारा भगवान ही उस प्रकृति में गर्भ को स्थापित करते हैं और उसी गर्भ से सृष्टि उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ आनंद का जो रोल है वो इतना है कि भगवान ही अपनी शक्ति को पुरुष में स्थापित करते हैं, जिससे पुरुष का चैतन्य में इतने सारे आकारों को प्रकट करने का सामर्थ्य आता है। और उस पुरुष के चैतन्य को यूज करके और प्रकृति जो है अपने में से सभी कार्य प्रकट करती है। अब आध्यात्मिक, ये आधिदैविक महत्त्व था, अब आध्यात्मिक महत्त्व का लक्षण बताते हैं। देखो, भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों को फिर से गंगा जी के उदाहरण की तरह हमेशा याद रखना। अर्थात जब हम गंगा जल कह रहे हैं तो वो गंगा देवी से अलग नहीं है। जब हम गंगा तीर्थ को आध्यात्मिक स्वरूप कह रहे हैं तो भी वो तीर्थ में शक्ति तो उसके आधिदैविक स्वरूप से ही होती है। तो भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों रूपों को अभेद मानकर, एक मानकर हम चल रहे हैं। इसलिए वो तीन अवस्था है। स्वरूप में भौतिक स्वरूप अलग, आध्यात्मिक स्वरूप अलग और आधिदैविक स्वरूप अलग ऐसा नहीं होता है। अर्थात मान लो कि गंगा का जल है, परंतु उसमें अगर गंगा का आधिदैविक स्वरूप न स्वीकारा जाए या जिस व्यक्ति के मन में वो उसके प्रति गंगा की आधिदैविक रूपता न हो, तो उसके लिए तो गंगा का जो जल है वो नॉर्मल हमारे घर में जो पानी होता है वही होगा, उसी तरह होगा। उसके लिए उसमें गंगा जल में कोई खासियत नहीं है, उसके लिए वो एक नदी है। तो तात्पर्य ये है कि हम भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इन तीनों रूपों को एक मानकर चलते हैं।
और वो तीनों के एकत्व से ही भौतिक पदार्थ में भी उसकी आदिदैविकता का विचार हम करते हैं, और भौतिक में आदिदैविक के दर्शन नहीं होते हैं, परंतु फिर भी उसे तीर्थ रूप मानकर हम उसके आध्यात्मिकता को देखते हैं। तो अब आध्यात्मिक महत्त्व का लक्षण कहते हैं, પોતાની અંદર રહેલા વિશ્વને પ્રકટ કરતા વિકાર રહિત જગતના અંકુરે પોતાનો લય કરાવનાર અંધકારનો પોતાના તેજથી नाश करे। अब ये देखो सुवर्णत्व का मतलब है। सुवर्णत्व से तात्पर्य क्या है कि अपनी अंदर रहे हुए विश्व को प्रकट करते हुए, अर्थात जब हम आविर्भाव और तिरोभाव कह रहे हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि जगत का कभी प्रध्वंसा भाव नहीं होता है। प्रमेयरत्न संग्रह के प्रपंच विवेक को याद करो, नैयायिकों के वहां दो अभाव माने जाते हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव भी है, पर हम उन्हें अभी याद नहीं कर रहे। प्राग भाव से तात्पर्य है वस्तु की उत्पत्ति से पहले वस्तु का न होना, और प्रध्वंसा भाव का मतलब है वस्तु के नाश के बाद वस्तु का न होना। मतलब जैसे जब तक घड़ा पैदा नहीं हुआ था तब तक उसका प्राग भाव था, घड़े का जब नाश हो जाएगा उसके बाद उसका प्रध्वंसा भाव होगा। तो हम ये नहीं मानते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हर एक वस्तु अपने कारण रूप में रहती है, बस उसे कार्य रूप में आना होता है। और जब लय करते हैं भगवान तो सभी कार्य रूपों को उनकी कारण अवस्था में ले जाते हैं, तो वो हमें प्रतीति गोचर नहीं रह जाते, हमें दिखाई नहीं देते, अर्थात हमारे अनुभव का विषय नहीं रह जाता, पर उससे वो वस्तु का अभाव है, मतलब टोटल एब्सेंस है, ऐसा हम नहीं स्वीकारते हैं। तो उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि पोतानी अंदर रहेला विश्व ने प्रकट करता, अर्थात ये ब्रह्मांड का जब प्रलय हो गया था तब वो भगवान उस पूरे विश्व को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। फिर जब भगवान की उसे प्रकट करने की इच्छा होती है तब अपने ही श्रीअंग में से उस जगत को पुनः प्रकट कर देते हैं। तो भगवान ने अपने अंदर रहे हुए विश्व को प्रकट करते हुए विकार रहित जगत ना अंकुरे। अब हम अविकृत परिणाम मानते हैं, जैसे सुवर्ण में से उसके आभूषण बनाए जाते हैं, दूध में से दही बनता है, उस तरह नहीं। तो विकार रहित जगत के अंकुर ने अपने लय करने वाले अंधकार का, अर्थात जब प्रलय हुआ था तब सब कुछ लीन हो गया तो वो अंधकार था, अर्थात व्याकृत होना और अव्याकृत होना, अपने वहां इन्हें इन शब्दों में बोला जाता है। जैसे कपड़ा है, उसकी जब हमने घड़ी करके रख दिया तो वो छोटा हो गया, और जब उसी कपड़े की घड़ी को खोलकर हमने उसे फैला दिया तो वो बड़ा हो गया। बस उसी तरह जगत की, जैसे कपड़े को हमने लपेट कर रख दिया उस तरह जगत का लय हो जाता है, और जैसे लिपटे हुए कपड़े को हमने खोल के फैला दिया तो वो जगत की उत्पत्ति कही जाती है। तो उसे यहाँ कह रहे हैं कि विकार रहित जगत के अंकुर ने अपने लय कराने वाले अंधकार का अपने तेज से नाश किया। बस ये तेज जो है, अर्थात भगवान की इच्छा, व्याकृत होने की इच्छा, उस तरह इसे लिख लो यहाँ ब्रैकेट में। व्याकृत, व्याकृत होना मतलब फैल जाना, अव्याकृत होना मतलब सिमट जाना। तो व्याकृत होने की जो भगवान की इच्छा है वो तेज है, और वही तेज महत्त्व है, आध्यात्मिक महत्त्व अथवा महत्त्व का आध्यात्मिक लक्षण। उसे नीचे सुबोधनी में समझाया है, एक जगत का प्रकाश करने वाला, दो जगत को उत्पन्न करने में कारण रूप, और बहुत समस्त अंधकार को, अंधकार का, बहुत समर्थ अंधकार का नाश करने वाला। ये तीन महत्त्व के तीन महात्म्य हैं। आया समझ में? किसने प्रश्न किया था? इतने तक बात समझ में आई? जी राजा, एकदम क्लियर। ठीक, किसी और को ये दो श्लोकों में कुछ पूछना है? राजा, महत्त्व शब्द का ये मतलब प्रथम तत्व या महत्व का तत्व क्या होता है? हाँ, फर्स्ट, पहला, सबसे पहला। और ग्रांड, महत्व का मतलब है जो बड़ा है। जी राजा। वो भगवान का अपने आप को या अपने गुणों को प्रकाशित करने की इच्छा को ही महत्त्व कहा जाता है।
ये उसका आध्यात्मिक लक्षण है। आदिदैविक लक्षण ऊपर आया, अब आदि भौतिक रूप अब समझाया जाएगा। इन दोनों में कोई शंका है? दूसरों को अनम्यूट करके बोल लो, कुछ हो तो पूछना। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिस्पॉन्स तो दो। डिफिकल्ट लगता हो तो बताओ। રાજા આ મને જી રાજા ઠીક શું કે છે નૈસર્ગી? રાજા આ જે મહત્વની વાત કરી ને એ મને ખબર મળી, પણ આના પહેલા જે કાળની વાત કરી છે ને એ મને ઓછી ખબર છે. અચ્છા ઠીક છે, થઈ જશે, હજી આગળ ચાલે છે સબ્जेक्ट. यहाँ 20वें श्लोक की प्रथम पंक्ति में देखोगे तो महान के ब्रैकेट में महत्त्व दिया है, अर्थात जो बड़ा है, महान है, वही महत्त्व है। विश्व का आधार होना ही उसका लक्षण है। सुबोधनी में महाप्रभु जी ने उसे स्पष्ट किया है। अब तीसरा आधिदैविक महत्त्व का लक्षण बताते हैं। ते जे सत्व गुण वाळू स्वच्छ शांत भगवानનું સ્થાન જેનું वासुदेव नाम कहे छे ते महत्त्व रूप चेत छे। ये उसका आधिदैविक लक्षण, अर्थात वासुदेव रूप, वासुदेव का शरीर रूप होना, ये उसका आधिदैविक लक्षण है, अर्थात वो उसके अधिदेव है, महत्त्व के वासुदेव। अब भौतिक रूप पे ध्यान दो, वो हमारी प्रतीति में आता है, वो है जैसे जल का उत्तम स्वभाव स्वच्छ होना है, ऐसे स्वच्छपना, विकार रहित होना और शांत होना, ये चित्त के लक्षण वृत्तियों से कहे गए हैं। ये इसका आदि भौतिक कार्य है महत्त्व का। स्वच्छ होना अर्थात वो महत्त्व निर्मल है, इसीलिए उसे प्रकाशक तेज रूप कहा गया है। अविकारी है, विकारों से रहित है, शांत है अर्थात ज्ञान रूप है। इन तीन विशेषणों से बुद्धि, मन और अहंकार से भिन्न महत्त्व को बताया है। बुद्धि ज्ञान रूप, ठीक है, वो विषय में हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो वो स्वच्छ है, अविकारी है और शांत है, अर्थात प्रकाशक है, तेज रूप है। ये महत्त्व का मुख्य लक्षण है, ये उसका आदिभौतिक स्वरूप हुआ। ठीक है, और वासुदेव जो हैं वो महत्त्व के अधिदेव हैं। राजा ये वासुदेव राजा हेलो ठीक है, जैसे गंगा जल के प्रति गंगा देवी अधिदेव हैं, उसी तरह महत्त्व के अधिदेव वासुदेव है। वो भगवान का व्यूह भी है और इस रूप से भगवान महत्त्व का नियमन करते हैं। हर एक वस्तु के आदिदैविक स्वरूप को तो सोचना ही पड़ता है, इसलिए वासुदेव है। वासुदेव भगवान से अलग है नहीं, भगवान के व्यूह रूप है, धर्म रूप है, उस तरह से इसे समझ लो। जी राजा। हाँ जूही बोलो। राजा अविकारी मतलब विकृत होना मतलब अविकारी। हाँ, विकृत होने का मतलब है जैसे दूध विकृत होकर दही बनता है। अविकारी होने का मतलब है कि परिणमित होने पर भी जिसमें विकार लाना जरूरी नहीं है। दूध को विकृत किए बिना हम दही नहीं बना सकते हैं, परंतु सोने को विकृत बनाए बिना भी उसमें से गहना बनाया जा सकता है। तो महत्त्व अविकृत है, प्रकाश रूप है, बस भगवान के धर्मों को प्रकाशित कर देता है। वो प्रकाश जो होता है वो जगत रूप हो जाता है। अच्छा जी, अरे जो अपन ने विकृत अविकृत परिणाम पढ़े वही है ना? वही बात है। जी जी राजा। राजा आप श्लोक पढ़ रहे हो, उनका पीडीएफ मिल सकता है क्या? मैंने उसका लिंक शेयर किया था। हाँ मतलब उसमें तो ऐसे कॉलम वाइज है नहीं, उससे पहले जब हमने कपिल गीता शुरू की तब वो ड्रॉप बॉक्स की लिंक भेजी थी। हाँ जी 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 राजा, देखिए मैं वापस भेज देती हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। जी थैंक यू राजा, धन्यवाद।
यहाँ तेज रूप को बस उतने रूप में समझो कि जैसे भगवान के अंदर, हम मुख्य बात कहना ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जितने भी हमें जगत में दिखाई देने वाले नाम रूप हैं वो किसी एब्सेंस में से अचानक प्रेजेंट हुए हैं, किसी वैक्यूम में से पैदा हुए हैं, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं कि वैक्यूम कभी था ही नहीं भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान का ही सदंश का विस्तार जड़ पदार्थों में होता है, भगवान के ही चिदंश का विस्तार जीवों के रूप में होता है। तो सदंश और चिदंश के रूप में सभी कुछ भगवान के अंदर हमेशा प्रेजेंट ही होता है। बस जब वो दिखाई देने लग जाता है तो हम कहते हैं कि जगत पैदा हो गया, जब वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है तब हम ये कहते हैं कि जगत का प्रलय हो गया। उसी को बताने के लिए महातत्व को एज ए मीडिएटर तत्व रूप बताया है कि जैसे प्रकाश हो जाता है, तो जैसे रूम अंधेरा है मान लो किसी कमरे में, और कमरे में बहुत सी चीजें रखी है, तो अंधेरा होने पर वो रखी हुई सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती है, वो वस्तु वहीं के वहीं है, बस अंधेरे की वजह से हमें वो दिखाई देनी बंद हो जाती है। जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, वो वस्तु वहीं थी, वो कहीं से आई नहीं है और न कहीं गई थी। उसी तरह ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान के अंदर था, बस अपने अंधकार से भगवान ने उसे छुपा दिया था, और महातत्व रूप अपनी जो शक्ति है उसके द्वारा भगवान ने उन सभी वस्तुओं को हमें दिखा दिया। ये मतलब है बस। अब हुआ क्लियर? जी राजा, समझाए। ठीक। अब मैंने जो पीडीएफ भेजी थी वो देख लो। इसमें सर्वनिर्णय प्रकरण और कपिल गीता दोनों में से संकलित करके इसको बनाया है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, पर अभी के लिए हमारे लिए प्रासंगिक नहीं थे तो उन्हें मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये इतना पूरा नहीं है, चार्ट इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे ध्यान रखना थोड़ा। जब भी हम ये विषय फिर और डिटेल में पढ़ेंगे तब उसे कंप्लीट करके दे दूंगी, कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए उन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ छोड़ दिया है। तो सर्वनिर्णय प्रकरण, कपिल गीता और सुबोधनी तीनों में से मिलाकर ये बनाया है। आदिदैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये तीन अवस्था हैं डिफाइन करने की किसी भी वस्तु को। उसमें आदिदैविक वस्तु आनंद प्रधान होती है, आध्यात्मिक वस्तु चित्त गुण प्रधान होती है और आदि भौतिक वस्तु सत प्रधान होती है। उसके दूसरे अर्थ हैं, आदिदैविक वस्तु मूल कारण होती हैं, आध्यात्मिक वस्तु अवांतर कारण होते हैं और आदि भौतिक वस्तु कार्यस्थ रूप हैं। अवांतर कारण और मूल कारण में फर्क उतना है कि जैसे भगवान ये मूल कारण है, 28 तत्व ये अवांतर कारण है। अब इनके स्टेजेस बदलते जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए समझ लो कि जब हम शरीर में भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक को डिफाइन करना चाहें तो हम प्राइमा फेसी पे ये कहेंगे कि हमारा स्थूल शरीर आदि भौतिक है, हमारा सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक है और हमारी आत्मा आधिदैविक है। उससे एक स्टेप पीछे चले जाओ तो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो आदि भौतिक है, हमारी आत्मा आध्यात्मिक है और पुरुष चैतन्य वो है अथवा अंतर्यामी वो जो है वो आधिदैविक है। इससे भी और पीछे चले जाओ, आत्मा आदि भौतिक है, अंतर्यामी पुरुष ये दोनों आध्यात्मिक हैं, अक्षर ब्रह्मा आधिदैविक है। और पीछे चले जाओ, अंतर्यामी आदि भौतिक है, अक्षर ब्रह्म आध्यात्मिक है और परब्रह्म श्री कृष्ण आधिदैविक है। तो तात्पर्य यह है कि इन भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक स्टेजेस का कोई फिक्सेशन नहीं है। हम जिसे कार्य मानकर चलते हैं उसके पीछे का सब कुछ कारण बनता जाता है और अंततः भगवान श्री कृष्ण तक जाकर वो सब कुछ फुल स्टॉप आ जाता है। उस तरह से इस बात को समझना है। इसलिए ऑलवेज स्थूल शरीर ही आदि भौतिक होता है ऐसा नहीं है। हम उसे कार्यतया उसके ऊपर फोकस करेंगे तो उसके ऊपर के स्टेजेस कारण बन जाएंगे। जब हम आत्मा को कार्य के रूप में फोकस करेंगे तो उसके ऊपर के स्टेजेस कारण बन जाएंगे। उस तरह समझना है। तो आधिदैविक रूप मूल कारण है, आध्यात्मिक अवांतर कारण है, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी। उस तरह मूल कारण प्राइमरी कॉज है, अवांतर कारण सेकेंडरी कॉज है और कार्यस्थ जो रूप है वो आदि भौतिक है। आनंद, चित्त और सत ये भी आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक के विभाजक हैं। फिर और इसका डिवीजन देखना चाहें
तो ईश और अंतर्यामी ये आधिदैविक हैं, जीवात्मा आध्यात्मिक है और शरीर देह वो आधिभौतिक है। इससे भी हम नीचे आए तो आधिदैविक में हम महत्तत्व को काउंट करेंगे, मतलब कि भगवान की प्रकाशिका शक्ति, इच्छा। द्वितीयम ब्रह्म शरीरम, अर्थात जिस शरीर को अधिष्ठान बनाकर भगवान उसमें सब कुछ उत्पन्न करवाते हैं वो आध्यात्मिक कॉज है। और आदिभौतिक को हम अस्मदादि नाम चित्तम, अस्मदादि को शब्द को समझ लो। अस्मद मतलब हम, मैं, अहम, ये अस्मद इसका मूल धातु रूप है। अस्मदादि मतलब हम सब, हमारे चित्त, ये उसका आदि भौतिक स्वरूप है। इस शब्द को लिख लो, ये हर जगह काम आएगा। अस्मद मूल धातु है जिससे अहम शब्द बनता है। अहम मतलब मैं, तो अस्मदादि मतलब हम सब, मैं वगैरह, मैं और हमारे, हम सब। तो हम सब के अर्थ में अस्मदादि शब्द का प्रयोग होता है, लिख लेना इसे ध्यान से। ये कारणावस्था है सब। अब कार्य के भेद पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहला है अहंकार। अहंकार का आधिदैविक स्वरूप है मूल अहंकार। मूल अहंकार का मतलब भगवान की अहंकार को प्रकट करने की इच्छा, जो तत्वरूप अहंकार है वो। और आधिदैविक जितने भी पदार्थ हैं उन सबको भगवान के शरीरस्थ समझ लेने हैं। अर्थात उस वृत्तांत में जैसे ब्रह्मा जी ने जब भगवान से ये पूछा, भगवान ने ब्रह्मा जी को ये आज्ञा दी कि मैं चाहता हूं कि आप जगत को बनाओ, तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा मानकर जगत को बनाना शुरू किया। जब जगत को बनाना शुरू किया तब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया तो भूत प्रेत पैदा हो गए जो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए आए। तब ब्रह्मा जी ने उन सभी को लीन करके फिर से भगवान के पास गए और भगवान से पूछा कि मैंने सृष्टि बनाने की कोशिश की परंतु मुझसे तो बनी नहीं। भागवत जी के प्रथम स्कंद में ये चरित्र आता है। तो भगवान ने ये कहा कि आप तप करो, तप से आपको ज्ञान होगा। तब ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया, 10,000 साल तक तप किया। फिर भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए और तब प्रभु ने अपने श्रीअंग में ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि दिखाई, सब कुछ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, जो भी नाम रूप कर्म भगवान उत्पन्न करवाना चाहते थे, जड़ जीव अंतर्यामी देवता जगत वगैरह सब कुछ, वो सब कुछ भगवान ने अपने श्रीअंग में ब्रह्मा जी को दिखाया और फिर उसे देखकर रेप्लिका के रूप में ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया। तो हम जब आदिदेवी कहते हैं तो उसका तात्पर्य है कि हमें जगत में दिखाई देता जितना भी है वो सब कुछ भगवान के शरीर में कारण रूप से रहता है और उन सभी के कार्य रूप ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं भगवान के सदंश से। अर्थात ब्लूप्रिंट जो है वो सब कुछ मूल पदार्थ हैं और ब्लूप्रिंट को देखकर ब्रह्मा जी ने जो सब कुछ बनाया है वो सब कुछ उसके कार्य रूप हैं। तो अहंकार का आदिदैविक स्वरूप है मूल अहंकार, अर्थात भगवान के शरीरस्थ, भगवान के श्रीअंग में रहा हुआ। उसका आध्यात्मिक रूप है रुद्र। रुद्र देवता जो है वो हमारे शरीर में जो अहंकार, देखो इसमें फिर से प्रपंच जीव विवेक को याद कर लो। हमारी अंतःकरण की 4 वृत्ति होती है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उसके 4 कार्यों को हमने देखा था। मन का कार्य होता है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, अहंकार का काम होता है मैं इसका बोध करवाना और चित्त का काम होता है बुद्धि द्वारा लिए गए निश्चय को दृढ़ करना। तो जैसे हमारी बॉडी के जितने भी इंद्रिय हैं उन सभी इंद्रियों के भी नियामक एक एक देवता होते हैं। हमारे शरीर में काम करने वाली जैसे आंख नाक कान आदि सभी के अधिदेव होते हैं। तो उन अधिदेवों को भी हम यहाँ आध्यात्मिक रूप कह रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में रहकर वो हमारी इन इंद्रियों का नियमन करते हैं, इंद्रिय के कार्यों का नियमन करते हैं। तो वो आध्यात्मिक स्वरूप है। और आदिभौतिक स्वरूप है हमारे सभी के अंदर रहने वाला अहंकार। अस्मदादि नाम मतलब हम सभी के अंदर रहने वाला अहंकार, हमारे अंतःकरण में जो अहंकार वृत्ति रहती है वो उसका आदिभौतिक स्वरूप है हमारे सूक्ष्म शरीर में। क्योंकि वो कार्य है इसलिए हम उसे आदिभौतिक कह रहे हैं। इतना समझ में आया?
जी राजा, समझ में आ गया। जी राजा। जी ऑल द टाइम बेसिक एक मेंटालिटी ये बनाकर चलो कि कारण जो कुछ भी है वो अधिदेव है, मूल कारण। अवांतर कारण अर्थात सेकेंडरी कॉज जो हैं वो आध्यात्मिक हैं, और जो कार्य हैं, जो एक्शन है, इफेक्ट है, उसे हम आदि भौतिक कह रहे हैं। ये तीन चीजें याद रखोगे तो इन्हें समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। वो मेजर टाइटल्स को ध्यान में रखना। इसलिए मूल कारण हम उस अहंकार को कह रहे हैं जिस अहंकार को भगवान ने अपने श्रीअंग में दिखाकर ब्रह्मा जी को ब्लूप्रिंट दी। जिस अहंकार तत्व को देकर ब्रह्मा जी ने अहंकार नाम का कार्य बनाया, तो वो मूल कारण हुआ। फिर उस अहंकार को मैनेज करने के लिए जो रुद्र देवता हैं वो सेकेंडरी कॉज हैं, जो हमारे अंदर रही हुई उस वृत्ति का नियमन करते हैं। और हमारे अंदर रहा हुआ जो अंतःकरण की वृत्ति है, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है, वो आदि भौतिक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जी राजा। जी राजा। अब कल के लिए इतना मैंने मेजर टाइटलिंग समझा दी है। अब कल के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग में से जो भी रेडी हो वो इसे समझाते जाओ एक एक को। आपको जितना भी समझ आता है, बस मूल कारण, अवांतर कारण और कार्य, इतने भेद से इस पूरे चार्ट को एक्सप्लेन करना है। इसलिए आप लोगों में से जिसकी भी इच्छा हो वो मुझे ग्रुप में बता दो, तो मैं इन्हें डिवाइड कर दूंगी। उसके लिए आप कपिल गीता के श्लोकों का रेफरेंस ले सकते हो। राजा एक ग्रुप में મને પ્લીઝ એડ કરી દેશો? પ્રમેય રત્ન સંગ્રહ ગ્રુપમાં તો નથી ના રાજા। ओह सॉरी, हाँ હું કરી દઉં આજે। मतलब राजा पूरे चार्ट को समझाना है या आज जितना चला उतना ही समझाना है? आज जितना चला है वो भी और आगे का भी। बस इस बैकग्राउंड को लेकर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, हम साथ में मिलकर करते रहेंगे। जी राजा, ठीक है। उसके लिए कपिल गीता के श्लोक और उसकी सुबोधनी, इसका रेफरेंस ले सकते हो। उन श्लोकों में इसे देखते जाओ, वहां ये समझाया ही है। चाहो तो सर्वनिर्णय प्रकरण का प्रमेय प्रकरण भी देख सकते हो। ठीक है राजा। ठीक है, तो ग्रुप में सब लोग नाम लिख दो जिन्हें जिन्हें भी इच्छा हो प्रेजेंट करने की। तो मैं डिवाइड कर देती हूँ सब्जेक्ट, फिर आप लोग एक एक को प्रस्तुत करते जाओ। चार्ट तो आपके हाथ में, उसे ही समझाना है। स्कीम याद रखनी है, मूल कारण, अवांतर कारण और कार्य, उतनी। जिन्हें इच्छा हो वो ग्रुप में अपना नाम लिख दो, मैं डिवाइड कर देती हूँ। कल आप लोग करो, फिर साथ साथ में करते जाएंगे। कपिल गीता के श्लोकों का रेफरेंस देख लो, उसकी सुबोधि देख लेना, और चाहो तो सर्वनिर्णय प्रकरण का प्रमेय प्रकरण देख लेना। हाँ भूमि बहन, आपको कुछ कहना है? हाँ प्रणाम राजा। यहाँ अहंकार के आदिदैविक रूप को रुद्र क्यों कहा है? क्योंकि सृष्टि का सर्जन तो ब्रह्मा जी करते हैं ना, तो वो ब्रह्मा नहीं होना चाहिए वहाँ पे? नहीं, हर एक, हमारी आंख के भी देवता हैं, हमारी नाक के भी देवता हैं, हमारे मन के भी देवता हैं, हमारी बुद्धि के भी देवता हैं। कार्यगत जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का नियमन एक एक इंडिविजुअल देवता करता है। तो अहंकार का नियमन रुद्र करते हैं। रुद्र मतलब यहाँ महादेव जी नहीं है, महादेव जी के एकादश रुद्र अवतार होते, उनकी बात। जी राजा। ठीक है, तो जिन्हें भी प्रस्तुत करने की इच्छा हो अपना अपना नाम लिख दो। हम कल करते हैं आगे कंटिन्यू। आप लोग बोलते जाना, और साथ में जो भी फिर जरूरी होगा उसकी फिलिंग मैं करती जाऊंगी। श्लोकों को देख लेना, कपिल गीता, सुबोधनी में से और सर्वनिर्णय प्रकरण में से। सर्वनिर्णय प्रकरण का प्रमेय प्रकरण, उसकी पीडीएफ में भेज देती हूँ और श्लोक नंबर बता देती हूँ जहां से सब्जेक्ट का रेफरेंस मिलेगा। तो ये विषय जाता रहेगा, जितना बोलोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम सब मिलके करते हैं। कल आप लोग कोशिश करो, फिर साथ में करते हैं। पर थोड़ी मेहनत कर लेना
केवल चार्ट में जो शब्द लिखे हैं उन्हें पढ़ना नहीं, पर थोड़ा कोशिश करो उन्हें समझने का। कपिल गीता में से अपनी कोशिश करो, फिर जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बता दूंगी। जी राजा।